हमारे योगशाला चैनल में आपका स्वागत है। अर्जुन के विषाद का मनोविश्लेषण भाग 5। अगर इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ भवन भी मेरे पास रह जाए और अपने न रह जाएं, मित्र भी नहीं, शत्रु भी नहीं, तो अचानक मैं पाऊंगा वह भवन झोपड़ी से भी बदतर हो गया है, क्योंकि वह भवन एक फसाड़, एक दिखावा था। उस भवन के माध्यम से अपनों को, परायों को मैं प्रभावित कर रहा था। वह भवन तो सिर्फ प्रभावित करने की व्यवस्था थी। अब मैं किसे प्रभावित करूं? आप जो कपड़े पहनते हैं वह अपने शरीर को ढकने को कम, दूसरों की आंखों को छपने को ज्यादा है। अकेले में सब बेमानी हो जाता है। आप जो सिंहासनों पर चढ़ते हैं वह सिंहासनों पर बैठने के आनंद के लिए कम, क्योंकि कोई सिंहासन पर बैठकर कभी किसी आनंद को उपलब्ध नहीं हुआ। पर अपनों और परायों में जो हम सिंहासन पर चढ़कर जो करिश्मा, जो चमत्कार पैदा कर पाते हैं, उसके लिए ज्यादा है। सिंहासन पर बैठे आप रह जाएं और नीचे से लोग खो जाएं, अचानक आप पाएंगे सिंहासन पर बैठा होना हास्यास्पद हो गया है। उत्तर आएंगे, फिर शायद दोबारा नहीं चढ़ेंगे। अर्जुन को लगा उस क्षण में कि अपने ही इकट्ठे हैं दोनों तरफ, मरेंगे अपने ही। अगर जीत भी गया तो जीत का प्रयोजन क्या है? जीत के लिए जीत नहीं चाही जाती, जीत रस है। अपनों और परायों के बीच जो अहंकार भरेगा उसका साम्राज्य मिलेगा। क्या होगा अर्थ? कोई अर्थ न होगा। यह जो अर्जुन के मन में विषाद घिर गया, इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। यह विषाद ममत्व का है, यह विषाद हिंसक चित्त का है, और इस विषाद के कारण ही कृष्ण को इतने धक्के देने पड़े अर्जुन को। अर्जुन की जगह अगर महावीर जैसा व्यक्ति होता तो बात उसी वक्त खत्म हो जाती। यह बात आगे चल नहीं सकती थी। अगर महावीर जैसा व्यक्ति होता तो शायद यह बात उठ भी नहीं सकती थी। शायद महावीर जैसा व्यक्ति होता तो कृष्ण एक शब्द भी व्यक्ति से न बोले होते। बोलने का कोई अर्थ न था, बात समाप्त ही हो गई होती। यह गीता कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा है। इसका असली ऑर्थर लेखक कृष्ण नहीं, इसका असली लेखक अर्जुन है। अर्जुन की यह चित्त दशा आधार बनी है और कृष्ण को साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक हिंसक अपनी हिंसा के पूरे दर्शन को उपलब्ध हो गया है और अब हिंसा से भागने की जो बातें कर रहा है उनका कारण भी हिंसक चित्त है। अर्जुन की दुविधा अहिंसक की हिंसा से भागने की दुविधा नहीं है। अर्जुन की दुविधा हिंसक की हिंसा से ही भागने की दुविधा है। इस सत्य को ठीक से समझ लेना जरूरी है। यह ममत्व हिंसा ही है, लेकिन गहरी हिंसा है, दिखाई नहीं पड़ती। जब किसी को कहता हूं मेरा, तो पोजेशन शुरू हो गया है, मलकियत शुरू हो गई है। मलकियत हिंसा का ही एक रूप है। पति पत्नी से कहता है मेरी, मलकियत शुरू हो गई है। पत्नी पति से कहती है मेरे, तो मलकियत शुरू हो गई है। और जब भी हम किसी व्यक्ति के मालिक हो जाते हैं तभी हम उस व्यक्ति की आत्मा का हनन कर देते हैं। हमने मार डाला उसे, हमने तोड़ डाला उसे। असल में हम उस व्यक्ति के साथ व्यक्ति की तरह नहीं, वस्तु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब कुर्सी मेरी जिस अर्थ में होती है उसी अर्थ में पत्नी मेरी हो जाती है। मकान मेरा जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में पति मेरा हो जाता है।
स्वभावतः, इसलिए जहाँ जहाँ मेरे का संबंध है वहाँ वहाँ प्रेम फलित नहीं होता, सिर्फ कलह ही फलित होता है। इसलिए दुनिया में जब तक पति पत्नी मेरे का दावा करेंगे, बाप बेटे मेरे का दावा करेंगे, तब तक दुनिया में बाप बेटे पति पत्नी के बीच कलह ही चल सकती है, मैत्री नहीं हो सकती। मेरे का दावा मैत्री का विनाश है। मेरे का दावा चीजों को उल्टा ही कर देता है, सब हिंसा हो जाती है। मैंने सुना है एक आदमी ने शादी की, लेकिन पत्नी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। मन में बड़ी इच्छा है कि पत्नी कभी पत्र लिखे। घर से बाहर पति गया तो उसे समझा कर गया, थोड़ा लिख लेती है। समझा कर गया, क्या क्या लिखना है। सभी पति पत्नी एक दूसरे को समझा रहे हैं क्या क्या लिखना है। उसने बताया था ऊपर लिखना प्राणों से प्यारे, कभी ऐसा होता नहीं है। नीचे लिखना चरणों की दासी। पत्नी का पत्र तो मिला, लेकिन कुछ भूल हो गई। उसने ऊपर लिखा चरणों के दास और नीचे लिखा प्राणों की प्यासी। जो नहीं लिखते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी है, जो बिल्कुल ठीक ठाक लिखते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही है। जहाँ आग्रह है मलकियत का, वहाँ हम सिर्फ घृणा ही पैदा करते हैं, और जहाँ घृणा है वहाँ हिंसा होगी। इसलिए हमारे सब संबंध हिंसा के संबंध हो गए। हमारा परिवार हिंसा का संबंध होकर रह गया है। यह जो अर्जुन को दिखाई पड़ा, मेरे सब मिट जाएंगे तो मैं कहाँ, और मेरे को मिटाकर जीत का साम्राज्य का अर्थ क्या है। इससे वह अहिंसक नहीं हो गया, अन्यथा कृष्ण आशीर्वाद देते और कहते विदा हो जा, बस समाप्त हो गई। लेकिन कृष्ण देख रहे हैं कि हिंसक वह पूरा है। मैं और ममत्व की बात कर रहा है, इसलिए अहिंसा झूठी है। जो मैं की बात कर रहा हो और अहिंसा की बात कर रहा हो तो जानना कि अहिंसा झूठी है, क्योंकि मैं के आधार पर अहिंसा का फूल खिलता ही नहीं। मेरे के आधार पर अहिंसा के जीवन का कोई विकास ही नहीं होता। निश्चय ही दुर्योधन भी वहां था और भी योद्धा वहां थे। उन्हें क्यों विषाद न हुआ? वे भी ममत्व से भरे लोग थे, वे भी हिंसा से भरे लोग थे। नहीं हुआ, कारण है हिंसा भी अंधी हो सकती है, विचारहीन हो सकती है। ममत्व भी अंधा हो सकता है, विचारहीन हो सकता है। हिंसा भी आंख वाली हो सकती है, विचार पूर्ण हो सकती है। ममत्व भी आंख वाला हो सकता है और विचार पूर्ण हो सकता है। सुबह मैंने कहा था कि अर्जुन की कठिनाई यही है कि वह विचार ही नहीं है। विचार है और विचार दुविधा में डालता है। विचार ने दुविधा में डाला उसे। दुर्योधन को भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हिंसा इतनी अंधी है कि यह देख नहीं पाएगा। दुर्योधन की इस हिंसा के पीछे मैं उन सबको मार डालूंगा जिनके बिना हिंसा का भी व्यर्थ हो जाती है। अंधेपन में यह दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्जुन उतना अंधा नहीं है, इसलिए अर्जुन उस युद्ध के स्थल पर विशेष है। विशेष इन अर्थों में है कि जीवन की तैयारी उसकी वही है जो दुर्योधन की है। जीवन की तैयारी उसकी वही है जो दुर्योधन की है, लेकिन मन की तैयारी उसकी भिन्न है। मन में उसके विचार है, संदेह, डाउट है। मन में उसके शक है। वह पूछता है, वह प्रश्न उठा सकता है, और जिज्ञासा की बुनियादी सूत्र उसके पास है। और सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं जो हम जगत के संबंध में उठाते हैं। सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं जो हम पूछते हैं कि किसने जगत बनाया।
सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं जो हम पूछते हैं कि ईश्वर है या नहीं। सबसे बड़े प्रश्न वे हैं जो हमारे मन के ही कॉन्फ्लिक्ट, मन के ही द्वंद्व से जन्मते हैं। लेकिन अपने ही मन के द्वंद्व को देख पाने के लिए विचार चाहिए, चिंतन चाहिए और मनन चाहिए। अर्जुन सोच पा रहा है, देख पा रहा है कि मैं जो हिंसा करने जा रहा हूं उसमें वे ही लोग मर जाएंगे जिनके लिए हिंसा करने का कोई अर्थ हो सकता है। अंधा नहीं है और वह यह अंधा न होने ही उसकी कष्ट भी है, उसका सौभाग्य भी। इसे समझ लेना उचित है। अंधा नहीं है, यह उसका कष्ट है। दुर्योधन कष्ट में नहीं है। दुर्योधन के लिए युद्ध एक रस है, अर्जुन के लिए युद्ध एक संकट और कष्ट हो गया। सौभाग्य भी यही है। यदि वह इस कष्ट को पार हो जाता है तो निर्विचार में पहुंच सकेगा। अगर वह इस कष्ट को पार हो जाता है तो परमात्मा में समर्पण को पहुंच सकेगा। अगर वह इस कष्ट को पार हो पाता है तो ममत्व को छोड़ने में पहुंच सकेगा। अगर इस कष्ट को पार नहीं हो पाता तो निश्चित ही यह युद्ध उसके लिए विकट संकट होगा, जिसमें वह स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएगा, जिसमें उसका व्यक्तित्व दो खंडों में टूट जाएगा। या तो भाग जाएगा या लड़ेगा बेमन से और हार जाएगा। जो लड़ाई बेमन से लड़ी जाए वह हारी ही जाने वाली है। लेकिन बेमन से लड़ने का मतलब है आधा मन भाग रहा है, आधा मन लड़ रहा है। और जो आदमी अपने भीतर ही विपरीत दिशाओं में गति करता है उसकी पराजय निश्चित है। दुर्योधन जीतेगा फिर। पूरे मन से लड़ रहा है, कुएं में भी गिर जा रहा है तो पूरे मन से गिर रहा है, अंधकार में भी जा रहा है तो पूरे मन से जा रहा है। असल में अंधकार में दो ही व्यक्ति पूरे मन से जा सकते हैं। एक तो वह है जो अंधा है क्योंकि उसे अंधकार और प्रकाश से कोई अंतर नहीं पड़ता। एक वह है जिसके पास आत्मिक प्रकाश है क्योंकि तब अंधकार को उसका होना ही अंधकार को मिटा देता है। अर्जुन या तो दुर्योधन जैसा हो जाए, नीचे गिर जाए, विचार से विचारहीनता में गिर जाए तो युद्ध में चला जाएगा, और या कृष्ण जैसा हो जाए, विचार से निर्विचार में पहुंच जाए, इतना ज्योतिर्मय हो जाए, इतना ज्योति से भर जाए, भीतर की देख ही ना पाए कौन मरता है, कौन मारा जाता है। देख पाए कि यह सब जो हो रहा है स्वप्न से ज्यादा नहीं है। या तो इतने बड़े सत्य को देख पाए तो युद्ध में जा सकता है, या इतने बड़े असत्य को देख पाए कि हम उनको ही मार कर आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे जिनके लिए मारने की चेष्टा कर रहे। या तो दुर्योधन के असत्य में उतर जाए तो अर्जुन निश्चिंत हो जाएगा, या कृष्ण के सत्य में पहुंच जाए तो अर्जुन निश्चिंत हो जाएगा। अर्जुन एक तनाव है। नितेश ने कहीं कहा है कि आदमी एक सेतु है, एक ब्रिज है दो अलग अलग पारों को जोड़ता हुआ। आदमी एक तनाव है, या तो पशु हो जाए तो सुख को पाले, या परमात्मा हो जाए तो आनंद को पाले। लेकिन जब तक आदमी है तब तक सुख भी नहीं पा सकता, तब तक आनंद भी नहीं पा सकता, तब तक सुख और आनंद के बीच सिर्फ खिंच सकता है, एंग्जाइटी और तनाव से भर सकता है। इसलिए हम दोनों काम करते हैं जीवन में। शराब पीकर पशु हो जाते हैं, थोड़ा सुख मिलता है। सेक्स में थोड़ा सुख मिलता है, पशु में वापस उतर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं विचार से तो थोड़ा सुख मिलता है।
दुनिया में शराब का इतना आकर्षण किसी और कारण से नहीं है। शराब हमें वापस पशु में पहुंचा देने की सुविधा बन जाती है। नशा करके हम वही हो जाते हैं जहां सभी पशु हैं। फिर हम पशु जैसा निश्चिंत हैं, क्योंकि पशु कोई चिंता नहीं करता, कोई पशु पागल नहीं होता। सिर्फ सर्कस के पशु पागल होते हैं, क्योंकि सर्कस का पशु करीब करीब आदमी की हालत में आ जाता है। आदमी करीब करीब सर्कस के पशु की हालत में है। कोई पशु पागल नहीं होता और कोई किसी पशु के लिए विक्षिप्तता, चिंता, अनिद्रा, इंसोमेनिया ऐसी बीमारियां नहीं आती। कोई पशु आत्महत्या नहीं करता, आत्मघात नहीं करता, क्योंकि आत्मघात के लिए बड़ी चिंता इकट्ठी हो जानी जरूरी है। बड़े मजे की बात है, कोई पशु बोर्डम अनुभव नहीं करता, कोई कभी ऊबता नहीं। एक भैंस है जो रोज वही घास चर रही है, चरती रहेगी, वह कभी नहीं ऊबती। ऊबने का कोई सवाल नहीं है। ऊबने के लिए विचार चाहिए, बोर्डम के लिए, ऊब के लिए विचार चाहिए। इसलिए मनुष्य में जो जितना ज्यादा विचारशील है उतना चिंता से भर जाएगा। मनुष्य में जो जितना विचारशील है वह पागल हो सकता है। मनुष्य में जो जितना विचारशील है वह विक्षिप्त हो सकता है। लेकिन यह एक ही पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जो विक्षिप्त होने की स्थिति को पार कर जाए वह विमुक्त भी हो सकता है, और जो चिंता को पार कर जाए वह निश्चिंतता के सजग आनंद को उपलब्ध हो सकता है, और जो तनाव को पार कर जाए वह विश्रांति के उस अनुभव को पा सकता है जो सिर्फ परमात्मा में विश्राम से उपलब्ध होती है। अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है, दुर्योधन पशु का प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा के प्रतीक है। वहां 3 प्रतीक हैं उस युद्ध स्थल पर। अर्जुन डावाडोल है, वह दुर्योधन और कृष्ण के बीच डावाडोल है। उसे निश्चिंतता मिल सकती है अगर वह दुर्योधन हो जाए, अगर वह कृष्ण हो जाए। अर्जुन रहते कोई सुविधा नहीं है, अर्जुन रहते तनाव है, अर्जुन रहते मुश्किल है। उसकी मुश्किल यही है कि दुर्योधन हो नहीं सकता, कृष्ण होना समझ में नहीं आता, और जो है वह टिक नहीं सकता, क्योंकि वह बीच की तरंग भर है, वहां टिका नहीं जा सकता। कोई भी सेतु मकान बनाने के लिए नहीं होता। अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनाई तो वहां एक पुल पर, एक ब्रिज पर उसने वाक्य लिखवाया, सेतु पार करने को है, सेतु निवास के लिए नहीं है। ठीक ही है, जो आदमी सेतु पर निवास बनाएगा वह मुश्किल में पड़ेगा। कहीं भी लौट जाए, पशु हो जाए कि परमात्मा हो जाए, आदमी नियति नहीं है। आदमी होना संकट है, क्राइसिस है। आदमी अंत नहीं है। आदमी अगर ठीक से हम समझे तो न पशु है और न परमात्मा। न तो वह पशु हो पाता है क्योंकि वह पशु को पार कर चुका है, और न वह परमात्मा हो पाता है क्योंकि परमात्मा को पहुंचना है। मनुष्य सिर्फ परमात्मा और पशु के बीच डोलता हुआ अस्तित्व है। हम 24 घंटे में कई बार दोनों कोनों पर पहुंच जाते हैं। क्रोध में वही आदमी पशु के निकट आ जाता है, शांति में वही आदमी परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। हम दिन में 24 घंटे में बहुत बार नरक और स्वर्ग की यात्रा कर लेते हैं, बहुत बार। क्षण में स्वर्ग में होते हैं, क्षण में नरक में उतर जाते हैं, नरक में पछताते हैं, फिर स्वर्ग की चेष्टा शुरू हो जाती है। स्वर्ग में पैर नहीं जम पाते, फिर नरक में पहुंचना शुरू हो जाता है। और तनाव का एक नियम है कि तनाव सदा विपरीत में आकर्षण पैदा करता है।
जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वह बाई तरफ जाता है। जब बाई तरफ जाता है तब हमें लगता है कि बाई तरफ जा रहा है, लेकिन जो घड़ी के विज्ञान को समझते हैं वे यह भी जानते हैं कि वह बाई तरफ जाते समय दाई तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी कर रहा है, मोमेंटम इकट्ठा कर रहा है। वह जितनी दूर बाई तरफ जाएगा उतनी ही दूर दाई तरफ जाएगा। असल में वह बाई तरफ इसलिए जा रहा है कि दाई तरफ जा सके, और दाई तरफ जाते वक्त इसलिए जा रहा है कि बाई तरफ जा सके। आदमी पूरे समय पशु और परमात्मा के बीच पेंडुलम की तरह घूम रहा है। अर्जुन आदमी का प्रतीक है, और आज के आदमी का तो और भी ज्यादा है। आज के आदमी की चेतना ठीक अर्जुन की चेतना है। इसलिए दुनिया में दोनों बातें एक साथ हैं, और एक और मनुष्य अपनी चेतना को समाधि तक ले जाने के लिए आतुर है, और दूसरी तरफ आदमी LSD से, मैक्सक्लीन से, मर्जुआना से, शराब से, सेक्स से पशु की तरफ ले जाने को आतुर है। और अक्सर ऐसा होगा कि एक ही आदमी ये दोनों काम करता हुआ मालूम पड़ेगा। वही आदमी भारत की यात्रा पर आएगा, वही आदमी अमेरिका में LSD लेता रहेगा। वह दोनों एक साथ कर रहा है। मनुष्य बेहोश हो जाए तो पशु हो सकता है, लेकिन बेहोश ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। बेहोशी के सुख भी होश में ही अनुभव हो पाते हैं। बेहोशी में बेहोशी का सुख भी अनुभव नहीं होता। शराब का भी मजा जब शराब पिए होते हैं आदमी तब पता नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब शराब का नशा उतर जाता है। नींद में जब आप होते हैं तब नींद का कोई मजा नहीं पता चलता। वह सुबह जागकर पता चलता है कि बड़ी आनंदपूर्ण निद्रा थी। बेहोशी के लिए, सुख के लिए होश में आना जरूरी है, और होश में कोई सुख नहीं मालूम पड़ता, इसलिए फिर बेहोशी में उतरना पड़ता है। अर्जुन मनुष्य की चेतना है, इसलिए अद्भुत है। गीता इसलिए अद्भुत है कि मनुष्य की बहुत आंतरिक मनस्थिति का आधार है। मनुष्य की आंतरिक मनस्थिति अर्जुन के साथ कृष्ण का जो संघर्ष है पूरे समय, वह जो अर्जुन के साथ कृष्ण का संवाद है या विवाद है, वह जो अर्जुन को खींच कर परमात्मा की तरफ लाने की चेष्टा है, और अर्जुन वापस स्थिरघात हो जाता है, वह फिर पशु में गिरना चाहता है। यह जो संघर्ष है वह अर्जुन के लिए है, दुर्योधन के लिए नहीं। दुर्योधन निश्चिंत है, अर्जुन भी वैसा हो सकता है, निश्चिंत। हमने जो भी दुर्योधन की तरह है वे निश्चिंत है। वे मकान बना रहे हैं, वे दिल्ली में राजधानियों के सिंहासन पर चढ़ रहे हैं, वे धन कमा रहे हैं। हम में भी जो अर्जुन की तरह है वे बेचैन और परेशान है। वे बेचैन है इसलिए कि जहाँ हैं वह जगह घर बनाने योग्य मालूम नहीं पड़ती। जहाँ से आ गए हैं वहां से भी आगे बढ़ गए हैं, पीछे लौटना संभव नहीं है। जहाँ पहुंचे नहीं उसका कोई पता नहीं कि वह कहाँ का मार्ग है, वह मंदिर कहाँ है उसका कोई पता नहीं। धार्मिक आदमी स्वभावतः संकटग्रस्त होता है, क्राइसिस में होता है। अधार्मिक आदमी क्राइसिस में नहीं होता, इसलिए मंदिर में बैठा आदमी ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ेगा बजाय कारागृह में बैठे आदमी के। कारागृह में बैठा आदमी इतना चिंतित नहीं मालूम पड़ता, निश्चिंत है। एक किनारे पर है, वह सेतु पर नहीं है। एक अर्थों में वह सौभाग्यशाली मालूम पड़ता है। ईर्ष्या योग्य कितना निश्चिंत है, लेकिन उसका सौभाग्य बड़े गहरे अभिशाप को छिपाए है। वह इसी तट पर रह जाएगा, उसमें अभी मनुष्य की किरण भी पैदा नहीं हुई है। मनुष्य के साथ भी उपद्रव शुरू होता है, मनुष्य के साथ ही संताप शुरू होता है,
क्योंकि मनुष्य के साथ ही परमात्मा होने की संभावना के द्वार खुलते हैं। वह अर्जुन पशु होना नहीं चाहता। स्थिति पशु होने की है, परमात्मा होने का उसे पता नहीं। बहुत गहरी अनजान में आकांक्षा परमात्मा होने की है, इसलिए वह पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न उठा रहा है, इसलिए जिज्ञासा जगा रहा है। जिसके जीवन में भी प्रश्न है, जिसके जीवन में भी जिज्ञासा है, जिसके जीवन में भी असंतोष है, उसके जीवन में धर्म आ सकता है। जिसके जीवन में नहीं चिंता, नहीं प्रश्न, नहीं संदेह, नहीं जिज्ञासा, नहीं असंतोष, उसके जीवन में धर्म के आने की कोई सुविधा नहीं है।